अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा ईद का दिन है, तो आज हम तैयार शर होकर ईद की नमाज़ के लिए रवाना हो गए मस्जिद के लिए। और मैं और मेरा छोटा भाई हम जा रहे थे और बहुत लेट हो गए थे, नमाज का टाइम गुजर रहा था। तो फिर हमने कहा भागो यार, टाइम जो है ना वो कम हो गया है। तो फिर मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों भागे और फिर शुक्र छोटे भाई को बोला यार भागो, टाइम बहुत हो गया है। तो फिर हम जो है ना वो मस्जिद में पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद में बैठे बयान सुनना और नमाज़ पढ़ी और फाइनली हम नमाज़ अदा करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर की तरफ रवाना। और सब हम भाई और वाले साहब आपस में मिले और मोहल्लेदार भी थे, उनसे मिलने के बाद हम घर की तरफ रवाना हो गए। और फिर घर पहुंचने के बाद हमें गरम गरम सेवइयाँ पेश की गई मीठे में और हमने खूब इंजॉय किया। जैसे कि आपको पता है बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ, और बड़ी ईद हो और कुर्बानी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर हम लोग मंडी से वैरी लेके आए थे 2 लाख की। तो फिर हमने उसको ज़िबा किया और उसका गोश्त बनवाया कसाई से। तो फिर हम अपने काम में लग गए। तो फिर उसके बाद हमारे साथ ही पड़ोस में ना एक और वैरा जो है ना वो उन्होंने गिराया। तो वो तो पहले तो काबू में नहीं आ रहा था और फिर फाइनली उसको उन्होंने रस्सी वगैरह डाल के उसको फुल काबू किया और उसको गिरा दिया। और काफ़ी देर कुश्ती करने के बाद फाइनली हमारा वैरा गिर गया और इसको बड़ी मुश्किल से हमने काबू में किया और इसको रस्सियाँ वगैरह डाली बहुत ज़्यादा ताकि ये भाग ना जाए। तो फिर कसाई साहब ने इसकी गर्दन उड़ा दी और ये अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो गया। वगैरह करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारा प्रोग्राम बन गया सिस्टर का घर जाने का। और फिर हमने तैयारी वगैरह की और मैंने अपने ड्रेस वगैरह पहना और उसके बाद फिर और रेडी होने के बाद फाइनली मैं आपको अपनी लुक दिखाता हूँ। तो फाइनली ये मेरी फुल लुक है और मैं तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम गाड़ी वाले को फ़ोन कर दिया, उसको वो आ रहा है रास्ते में। तो अभी सब रेडी हो गए हैं तो इंशाल्लाह निकलना है। सो फाइनली रेडी होने के बाद हमारी गाड़ी आ गई। तो गाड़ी आने के बाद फिर मैंने सबको बिठाया और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मंजिल की तरफ हम रवाना हो गए। और इस जगह को देखने के बाद मुझे बाहर वाली फीलिंग आती है, जैसे बाहर ममालिक में खूबसूरत सी बिल्डिंग बनी होती हैं तो हमारे पाकिस्तान में भी किसी से कम नहीं है।
सो फाइनली हम गुजर खान पहुँच गए और बहुत गर्मी थी और अल्लाह का शुक्र अदा किया हम पहुँच गए। और फिर कुछ कच्चा रास्ता आया जिससे हमारी गाड़ी में थोड़ा मसला हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे। और फाइनली हम उनके घर पहुंच गए और अभी अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या सूरत हाल है। तो आए हमारे साथ, देखते हैं क्या सूरत हाल है अंदर। जाते साथ ही सबसे पहले दुआ सलाम की, बैठे, पानी छानी पिया और फिर आपको ये विज़िट कराते हैं रूम का। माशाल्लाह एसी लगा हुआ है, फुल चिल माहौल है। और बड़ी ईद और बड़ी ईदी और फिर ईदी बांटने की बारी आ गई। माशाल्लाह बहनोई ने बांझों को ईद दी और सबसे पहले मेरी छोटी भांजी उसने ईद ली, फिर बड़ी भांजी ने ली, फिर उससे बड़ी भांजी ने ली, फिर भांजे ने ली, फिर भाई ने ली। माशाल्लाह से सबको उन्होंने ईदी दी और मुझे उन्होंने पूरी की पूरी कॉपी दे दी 100 वाली। और मुझे कहते हैं ये आपकी ईदी, तो ये मैं देख सकते हैं माशाल्लाह मुझे उन्होंने पूरी कॉपी दे दी जिसमें तकरीबन 10,000 रुपया था। तो मैंने फिर मुनासिब नहीं समझा, मैंने इनको वापस कर दी। मैंने कहा मुझे बस थोड़े से चाहिए। और फिर आपको दिखाते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा व्यू आ, माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू। और इनके पास हर किस्म का पैरेट मौजूद है, ऑस्ट्रेलियन भी और बाकी दूसरे तीसरे भी सब इनके पास मौजूद हैं। और माशाल्लाह कितने खूबसूरत तरीके से बैठे हुए हैं और हवा लगा रहे हैं। सो फाइनली हमारा वापसी का प्रोग्राम बन गया और अभी हम वापसी की तरफ रवाना है। तो अभी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं और बहुत रात हो गई थी और टाइम भी बहुत हो गया था। तो ड्राइवर ने बोला कि मैंने और भी एक और पिकअप करनी है, तो हमने कहा चले फिर निकलते हैं अल्लाह का नाम लेके। तो वापसी पे इतना रश नहीं था खैर, और फिर हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।